माँ के साथ छलावा। रात के 8 बजने को थे, इसीलिए मैंने अपने बैग से टिफ़िन निकाला और अपने विंडो सीट के पास बैठ गया। खाने का डब्बा खोलते ही उसकी खुशबू मेरे नाक को भा गई। आखिर मेरी माँ के हाथ के बनाए देसी घी के लड्डू जो थे और साथ में गोभी के पराठे, मेथी के पराठे, अचार, पुदीना की चटनी और दही थी। मैं खाने को देखकर खुश हो गया क्योंकि माँ ने सब मेरी पसंद की चीज़ें बनाकर जो दी थी और भूख भी ज़ोरों से लग रही थी। तो मैंने पराठे का पहला निवाला थोड़ा तोड़कर मुंह में डालने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने बैठी एक बुज़ुर्ग महिला पर गई जो कि काफ़ी देर से मुझे और मेरे खाने को देखी जा रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफ़ी देर से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। उनकी आंखें परेशान होकर आने जाने वाले को ऐसे निहार रही थी मानो उनमें किसी अपने को ढूंढ रही हो। ऐसे तो पहनावे ओढ़ावे से ठीक ठाक गांव घर की महिला दिख रही थी। कुछ तो था जो शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जितनी भी बार ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती उतनी ही बार उनकी परेशान आंखें दरवाजे और खिड़की पर टिक जाती और जैसे ही ट्रेन वह स्टेशन छोड़ती उनके चेहरे पर मायूसी के भाव चेहरे की झुर्रियों में झलक उठते। कई बार उनकी आंखों में आंसू की धारा भी बह जाती और झट से पोंछ लेती। इतनी लाचारी शायद ही मैंने किसी के चेहरे पर देखी होगी। ना चाहते हुए भी मैं बार बार अपनी सीट से उनकी आंखों और चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। 1-2 बार मैंने बात करने की कोशिश भी की पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा शायद ये बुजुर्ग महिला मुझसे बात नहीं करना चाह रही हो, इसीलिए मैंने उन्हें उसके हाल में छोड़ दिया। पर अभी उनका इस तरह देखना पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने मन में सोचा शायद उन्हें भूख लगी हो। वैसे भी उन्हें सुबह से कुछ खाते भी तो नहीं देखा, इसीलिए इंसानियत के नाते मैंने फिर से उनसे नम्रपूर्वक पूछा, अम्मा जी आपको कुछ चाहिए? कुछ तकलीफ़ है क्या आपको, या कुछ हो गया? आपको बहुत देर से परेशान देख रहा हूँ। कुछ मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलिए। मेरे एक साथ पूछे सवालों का जवाब देने के लिए वह कुछ देर चुप रही। शायद असमंजस में थी, बताऊं या ना बताऊं किसी अजनबी को। फिर उन्होंने रूंधी आवाज़ में आहिस्ता से कहा, बाबू थोड़ा पानी मिलेगा? वह बड़ी प्यास लगी है। जी ज़रूर अम्मा जी, यह लीजिए। मैंने पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा। गट-गट करके अम्मा एक घूंट में ही बहुत सारा पानी पी गई और फिर पानी का बोतल देते हुए खूब सारी आशीर्वाद दिया। वह फिर से टकटकी लगाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर मेरे मन में थोड़ी बेचैनी हो गई। इसीलिए मैंने माँ के हाथ के बनाए बेसन के लड्डू का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जी यह मेरी माँ के हाथ के बनाए लड्डू देसी घी के हैं, खाकर तो देखिए कैसा बना है। मैंने माँ जी को हाथ बढ़ाते हुए कहा। जानबूझकर लड्डू का डब्बा अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा ताकि वह थोड़ी सहजता महसूस करे और अपनी परेशानी मुझे बता दे। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, पर मेरी जिद करने पर उन्होंने 2 लड्डू उठाए और छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। शायद उनका सब्र अब जवाब दे दिया था। वह जिसका इंतज़ार इतनी देर से कर रही थी, शायद अब वह कभी नहीं आने वाला था। मैं उन्हें ऐसे रोते देख खुद को रोक नहीं पाया और अम्मा को सीने से लगाकर चुप कराने लगा और उनसे पूछने लगा, अम्मा आपके साथ कौन आया है और आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। देखिए मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, इसीलिए मुझे बेझिझक अपने दिल की बातें बताइए ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इतना भरोसा देने के बाद अम्मा सोचने लगी, शायद अब तक उनका भरोसा सभी लोगों से उठ चुका था, इसीलिए वह अब तक चुप थी। पर मेरा इतना बोलने पर वह बोलने लगी, बाबू पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया।
मुझे यहाँ ट्रेन की सीट पर बैठाकर बोला, माँ मैं अभी आता हूँ, पानी का बोतल और खाने का सामान लेकर। पर अब तो सुबह से रात होने को है, अब तक लौट कर नहीं आया बाबू। अब हम कहाँ जाएंगे, हमको कुछ पता नहीं है बाबू। ऐसा कहकर अम्मा के शब्द हलक में ही अटक गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा को ऐसे रोते देख मेरे साथ साथ वहाँ बैठे सभी की आंखें नम हो गई। बेचारी अम्मा इस आस में अब तक राह देख रही थी कि उसका बेटा आएगा, पर आज फिर एक माँ को धोखा दिया गया था, उनकी परवरिश को छला गया था। उनकी बेचारगी देखकर मेरी आंखों में भी आंसू की धारा निकलने लगी और मैंने मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में अम्मा का बेटा पानी लाने गया था या अपना पीछा छुड़ाने। खैर, मैंने पहले खुद को संयम दिया। अम्मा से पूछा, आप शुरू से बताइए ताकि मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। फिर मैंने कहा, क्या आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई एड्रेस है। माँ का जवाब नहीं आया। मैंने फिर पूछा, आप कौन से स्टेशन से बैठी थी और आपका बेटा कहाँ रहता है। आपके पास कोई टिकट है। हमें कुछ नहीं पता बाबू, इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। अम्मा का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। मुझे कुछ समझ आने लगा, पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी ना हो, और जैसा अम्मा सोच रही हो उनका बेटा आएगा, जरूर ट्रेन छूट गई होगी। मन को सकारात्मकता की तरफ तोड़कर मैंने फिर से अम्मा से पूछा, अम्मा आपके पति कहाँ हैं। मेरा ऐसा कहते ही अम्मा भावुक हो गई। फिर उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले रवि के बाबूजी का स्वर्गवास हो गया, तब से हम जयपुर में रहते हैं। बाबूजी की देहांत के बाद रवि हमें शहर ले आया, पर मेरी बहू को मेरा रहना धीरे धीरे अखरने लगा। वो आए दिन बेटा से झगड़ा करते रहती थी। उसके झगड़ा करने की वजह से बेटा भी बहू को सुनने लगा। पर कल सुबह बेटा बोला, माँ चलिए आपको तीर्थ यात्रा करा ले आता हूँ। हम बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा मेरे बारे में सोचता है और तीर्थ यात्रा कराएगा। आज आने से पहले भी सब बढ़िया था। बेटे ने एक कोरा कागज पर हमारा अंगूठा भी लगवाया, इसीलिए हमको विश्वास है कि बाबू कि वह जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, वरना हमको ऐसे ना छोड़ता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कहते कहते अम्मा का गला भर आया। मैंने अपनी तसल्ली के लिए अम्मा का सामान चेक किया। शायद अम्मा सही कह रही हो। सामान देखकर मुझे कहीं उनके बेटे का कोई सामान नहीं मिला तो सिर्फ एक बड़ी अटैची जिसमें अम्मा के सारे कपड़े थे और 500 रुपये थे, और एक टिकट था जिसमें सिर्फ अम्मा का नाम लिखा था। बस अब तक मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अम्मा की बेटे ने अपनी माँ से पीछा छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ढूंढा था। ऐसे बच्चों से माँ बाप बे औलाद ही रहे तो अच्छा है। कम से कम माँ बाप को यह दिन तो नहीं देखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो इस नीचता की हद को बिना किसी शर्म के कर जाते हैं। जिन्हें अपने ही माता पिता बोझ लगने लगते हैं, वह माता पिता जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से उसे पाला पोसा, दुनिया में दूसरों के सामने आंखें मिलाने के काबिल बनाया, उसे ही दर दर की ठोकर खाने भेज दिया। हो क्या गया है इन बच्चों को। ऐसा कदम उठाने में जरा भी रूह नहीं कांपती। काफ़ी देर मैंने मन ही मन अम्मा के बेटे के लिए नफरत की आंधी दौड़ आई। फिर मैंने अम्मा को अगला स्टेशन पर उतारकर पुलिस से उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया और वहां पास की वृद्धा आश्रम में पुलिस की मदद से उन्हें पहुंचाया, और वहां से निकलते वक्त अम्मा के हाथों में कुछ रुपये दिए और वादा किया कि हर छुट्टी में मैं आपसे मिलने आऊँगा। यह एक फौजी का वादा है जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा करना जानता है। जाते जाते अम्मा ने भी खूब सारा आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के साथ एक सीख भी लेता गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा आदरणीय रहूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ बस उनकी ही देन है, यहाँ तक इस जीवन का कर्जदार भी। दोस्तों, आजकल ऐसा क्यों है कि बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं।
क्यों माता पिता के साथ ऐसा धोखा दिया जाता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर दें और वीडियो अगर दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।